बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको मेरे प्यारे शहर बन्नू की मुकम्मल तारीख़ बताने जा रहा हूँ। अगर आप भी बन्नू से ताल्लुक़ रखते हैं तो अपने जन्नत नज़ीर शहर बन्नू के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को आखिर तक देखिए। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जुनूब में ज़िला बन्नू एक अहम तरीन खूबसूरत शहर है जो वज़ीरिस्तान के साथ वाक़िया है। इस शहर की बुनियाद 1848 में एडवर्ड ने डाली। बरतानवी राज में बन्नू शहर को एक अहम सरहदी शहर की हैसियत हासिल थी। बन्नू एक सरसब्ज़ शहर है। आम लोगों का पेशा काश्तकारी और भेड़ बकरियां चराना है। इसके अलावा सनतों में कपड़े और गन्ने के कारखाने भी यहाँ मौजूद हैं। इलाके की मशहूर सौगात नस्वार, हलवा, मसालाजात और मेहंदी हैं जो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। यहाँ की मशहूर शख्सियात में सूबा खैबर पख्तूनख्वा के साबिक़ वज़ीर आला अकरम खान दुर्रानी और साबिक़ सदर ग़ुलाम इसहाक़ खान शामिल हैं। यहाँ एक यूनिवर्सिटी, 4 डिग्री कॉलेज, एक पॉलीटेक्निक कॉलेज, एक कॉमर्स कॉलेज, एक एलिमेंट्री कॉलेज और 10 से ज़्यादा हाई स्कूल हैं। इसके अलावा कुरुमगढ़ी में 2 पानी के बिजली घर और एक पानी का डैम जो कि बरान डैम के नाम से जाना जाता है, यहाँ तमीर किए गए हैं। बन्नू जोग्राफियाई व तारीख़ी और सियासी लिहाज से अहम मकाम पर वाक़िया है। बन्नू एक तरफ अफ़गानिस्तान से और दूसरी तरफ पंजाब के साथ मिला हुआ है, इसलिए माजी में बैरूनी फ़ातिहीन की गुज़रगाह रहा। ये इंडिया तक रसाई का मुख्तसर मगर मुश्किल तरीन रास्ता था। बैरूनी फ़ातिहीन मगरबी दरों से नीचे उतर कर बन्नू से होते हुए आगे पंजाब फिर हिंदुस्तान का रुख करते। इन फ़ातिहीन के लिए बन्नू मामूल का रास्ता होता था और बन्नू अक्सर बेशतर फ़ातिहीन का निशाना बनता रहा। हर फ़ातिह उसे ज़ेर व ज़बर करता रहा और काफ़ी नुकसान पहुँचाता रहा। माजी में बन्नू अफ़गानिस्तान का एक सूबा हुआ करता था मगर मरकज़ से कटा हुआ बहुत दूर वाक़िया था। बन्नू अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान के संगम पर वाक़िया था। यह अफ़गानिस्तान के इंतहाई मशरक़ी कोने पर और हिंदुस्तान के इंतहाई मगरबी कोने पर था। गोया हर दौर में बन्नू मरकज़ से काफ़ी दूर रहा। इस लिहाज से बन्नू एक दुरफ्तादा वादी समझा जाता था चूँकि ये बैरूनी फ़ौजों की गुज़रगाह की जद में रहा। हर दौर में तबाह बर्बाद और तख्त व ताज होता रहा। तहज़ीब व तमद्दुन और तिजारती तरक्की से दूर रहा। हमेशा आज़ाद रहा या नीम आज़ाद रहा। यहाँ के लोग अपने रस्म व रिवाज के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते रहे। बन्नू का कुल रकबा 1227 मुरब्बा किलोमीटर है। यहाँ फ़ी मुरब्बा किलोमीटर 666 अफराद आबाद है। साल 2004 और 2005 में ज़िला बन्नू की आबादी 8,17,000 थी। दही आबादी का बड़ा ज़रिया मवाश ज़राअत है। कुल काबिल काश्त रकबा 74,130 हेक्टर है। इस शहर का नाम बन्नू क्यों रखा गया? आप में से अक्सर दोस्तों को इस बात का इल्म नहीं होगा, तो आइए बता देते हैं। बाज़ किताबों में बन्नू के नाम की वजह तस्मिया ये बयान की गई है कि बन्नू वालों यानी बलूचियों के दादा अमजद शाह फरीद शेख तक, जिनकी 3 बीवियाँ थीं, उन तीनों में से एक का नाम बानू बताया जाता है। बाद मुअर्रिखीन ने बन्नू के नाम की वजह तस्मिया इसी बानू नामी खातून को गिरदाना है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि पश्तून मुआशरा खातून के नाम की तशहीर का भी गवारा नहीं करता और उसे हमेशा सीग़े राज में रखता है। और किसी को उसकी माँ या बीवी से मंसूब किया जाए तो वो बहुत बुरा तस्वुर किया जाता है। तारीख़ गवाह है कि बन्नू में औलाद शेख की आमद से कबल बन्नू नाम का कलमरू यहाँ मौजूद था, जिसका तारीख़ी नाम बाना था, जो बाद में बन्नू पड़ गया। आज भी बन्नू वालों से पूछा जाए तो बन्नू को अपने लहजे के मुताबिक हमेशा बाना ही पुकारते हैं। आज से तकरीबन 1500 साल कबल एक चीनी सियाह ह्यून सांग ने इसको बाना ही लिखा था। फतूहुल बलावान के मुसन्निफ अल बलादड़ी ने 44 हिजरी में बन्नू का जिक्र किया है। तज़क बाबरी में 1005 ईस्वी में बन्नू को बाना लिखा गया है और मगरबी मुसन्निफीन बन्नू को हना यानी सरहद के नाम से याद करते हैं। वजह साफ ज़ाहिर है, एक ज़माने में हना बाख्तरी जो कि काबुल का एक सूबा रहा है, 1723 ईस्वी तक अफ़गानिस्तान की कलमरू में शामिल था। गोया ये इलाका अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान के संगम पर वाक़िया था, इसलिए जोग्राफियाई महल वक़ूअ के बायस इस इलाके को बन्नू कहा गया। एक और बात का इम्कान है कि बन्नू की वजह तस्मिया जंगलात की बहुतात हो, क्योंकि बन्नू बन की जमा है। बन्नू संस्कृत की ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी जंगल के हैं। एडवर्ड लिखते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के मुकाबले में बन्नू में कसरत से बारिशें होती हैं और यहाँ शेषम और तूत के गन्ने जंगलात हैं। बन्नू की कदीम आबादी हिंदुओं पर मुश्तमिल होती थी। बन्नू के बाज़ देहातों के नाम भी संस्कृत से माखूज़ हैं, जैसे कक्की और बरत वगैरह। हो सकता है कि पुराने बाशिंदों ने इसका नाम कसरत जंगलात की वजह से बन्नू रखा हो। बन्नू में 100% पश्तून आबाद हैं, जिसकी वजह से बन्नू में पश्तो बोली और समझी जाती है।
बन्नू की पश्तो खोस और कंदहार की पश्तो से बहुत मिलती जुलती है। बन्नू के लोग पश्तो ज़बान से इंतहाई अकीदत और मोहब्बत रखते हैं और पश्तो के लिए अपनी जानों की भी परवाह नहीं करते। चौक और हुजरा। चौक और हुजरा बन्नू के हर गांव का अहम हिस्सा है। चौक समाजी मरकज़ हुआ करता है। चौक के दो हिस्से होते हैं, एक चौक और दूसरा हुजरा। हर गांव में चौक का होना बहुत ज़रूरी होता है। गम और शादी दोनों मौक़ों पर चौक का इस्तेमाल होता है। ख़ास तौर पर किसी मैयत की फातिहा खानी भी चौक में ही होती है। माजी में अक्सर चौकों और हुजरों में फातिहा खानी के मौक़े पर भी एक बहुत बड़ा चिलम, जिसे हुक्का कहते हैं, गर्दिश में रहता था और लोग हुक्का कश लगाते थे। चौक के बीचों बीच तंबाकू भरा चंगेर मेज़ पर रखा जाता था। ये बुरी आदत अब तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, वरना माजी में फातिहा खानी को जीनत बख्शने के लिए चिलम का होना लाजमी था। अब चिलम चौक से नापैद हो चुका है। शायद लोग किफ़ायत शार बन गए हैं या बाशऊर। अब रेडियो, टेलीविज़न, VCR और ख़ास तौर पर मोबाइल ने इन महफ़िलों की अहमियत को ख़त्म कर दिया है। बाज़ औक़ात महफ़िल मौसीकी का भी अहतमाम होता था, जो कभी कभी अब भी होता है। चौक में बारी बरकम चरपाइयाँ होती थी। हर चौक की सफाई के लिए एक जारोबकश भी मुकर्रर होता था। मगर अब ये चीज़ें बहुत कम हो चुकी हैं, बल्कि आप ये भी कह सकते हैं कि ख़त्म हो चुकी हैं। चौक का अहाता महदूद होने लगा है। कोने कदरों में नए नए बैठक बन गए हैं। अब इज्तिमाइयत महदूद होकर रह गई है। माजी की यादें ख्वाब दिखाई दे रही हैं। बन्नू के लोग बहुत खूबसूरत हैं और बन्नू में पर्दे का बहुत सख्त रिवाज है। खातून घर से बाहर निकलने की रवादार नहीं होती। बवक्त ज़रूरत अगर निकले भी तो बुर्का पहन लेती है। घर के सारे काम ख़वातीन निभाती हैं, जबकि बाहर के सारे काम मर्द हजरात सर अंजाम देते हैं। पश्तून मुआशरे में पर्दे का ऐसा सख्त रिवाज शायद ही किसी और मुआशरे में मिले जैसे कि बन्नू में है। बनुज़ाई यानी बनुस्यान इस लिहाज से सफ़ेद फार्म अकाओं के नज़दीक माजी में मूरद इल्ज़ाम गिरदाने जाते थे। गोया बनुज़ाइयों की ये खूबी उनके नज़दीक खामी तस्वुर की जाती थी। बन्नू में हर गांव के साथ कब्रिस्तान के लिए ज़मीन मुख्तस होती है और अगर यह कित्ते अराज़ी सड़क के किनारे हो तो और भी पसंद खातिर समझा जाता है। इस तरह बेहतरीन ज़राई अराज़ी और कमर्शल ज़मीन कब्रिस्तान की नज़र की जाती है और नवाज़ीर कबाइल में गैर आबाद और बंजर ज़मीन और पथरीली ज़मीन कब्रिस्तान के लिए मौजूद समझी जाती है। दाऊद कबीला भी बन्नुज़ाई की तकलीद करते रहे हैं। बन्नुज़ाई में दिगर पश्तून मुआशरे की तरह गम, खुशी, तजहीज़ व तकफ़ीन इश्तरा के अमल से ही अंजाम पाती है। अगर कोई किसी वजह से शिरकत से माज़ूर है तो उस पर नोगा यानी जुर्माना लगाया जाता है। बन्नू में आबाद मुख्तलिफ अक़वाम। इब्तिदा में बन्नू में हिंदू और आरियाई आबाद थे। बन्नू में जो इब्तिदाई अफ़गान आबाद हुए वो बारकज़ाई और मंगल कबाइल थे। कहा जाता है कि ये लोग 12वीं सदी में सुल्तान महमूद गौरी के साथ यहाँ आए और यहाँ आबाद हो गए। इन लोगों ने दरियाए कुरुम से नहर कचकोट निकाली और ज़राअत शुरू की। बमुश्किल निसफ सदी गुजारी होगी कि उनमें बेदीनी और बेइत्तेफ़ाक़ी ने सर उठा लिया और वो अपने पीरो मुर्शिद शेख मोहम्मद रुहानी को ओशुर देने से इनकारी हुए, जिसकी वजह से वो उनसे नाराज़ हो गए और वो शवाल के इलाके में चले गए और उन्होंने वहाँ के सरदार शाह फरीद उर्फ शेतक को बन्नू पर हमले करने की दावत दी। सरदार शाह फरीद उर्फ शेतक पहले ही से अपने हमसाया कबीला वज़ीरों से सख्त परेशान थे। उन्होंने इस मौके को गनीमत जाना और एक लश्कर को तरतीब दिया और शाह की औलाद ने भी उनका साथ दिया। चुनांचे 20,000 के लश्कर के साथ बन्नू की जानिब रवाना हुए। लश्कर की क़ियादत शेतक के बेटों कीवी और सूरी और शाह मोहम्मद रूहानी के बेटे शाह बेन ने की और ये लश्कर दरिया टोची के जनूबी किनारे पर खेमज़न हुआ और यहाँ से बरकज़ाई और मंगल कबीला के सरदारों के पास कासिद रवाना किए और उन्हें पैगाम भेजा कि बग़ैर किसी खून खराबे के वो लोग यहाँ से चले जाए और अगर बन्नू में उनको रहना हो तो उन्हें बुनियादी हकूक़ से महरूम होना पड़ेगा और अगर मज़ाहमत करेंगे तो उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। बरकज़ाई और मंगल कबाइल ने उनकी ये बात मान ली और इस तरह टल से होते हुए पड़ाचिनार और फिर खोस्त की सरहद पर आबाद हुए। कुछ को औलाद शेतक ने कत्ल किया और कुछ हिंदुस्तान की तरफ चले गए, जबकि कुछ को यहाँ पर रहने दिया गया जो अब भी बन्नू में कहीं कहीं आबाद है। दोस्तों, बन्नू की तारीख पर मबनी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें।